नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पर मदर टेरेसा नाम की संस्था बनाकर 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी की गई। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने महिलाओं को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थी। महिलाओं का कहना है कि जब तक सीएम से उनकी मुलाकात नहीं होती, प्रदर्शन जारी रखेंगी। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मदर टेरेसा नाम की संस्था ने पहले उन्हें 30,000 लोन दिलाया और 22,500 वापस ले लिए। ये कहा कि बाकी पैसे हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन अब संस्था का कोई पता नहीं है। 7,000 रुपए हाथ में दे दी, कई दीदी कल 1 महीना भरो, तब तक ले आपको हम महीना 2500 देंगे। ऐसे 7,000 बचा हुआ है ना, उसमें से 21 रुपया हर महीने में भरना पड़ेगा। महिलाओं ने मोतिहारी से पटना पहुंचकर सीएम से मिलने का समय मांगा। हालांकि पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल देश के कई हिस्सों में इस तरह की ठगी का मामला सामने आया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर पैसा बनाने के लिए अवैध कारोबार करते हैं। लेकिन पुलिस भी शराबबंदी की आड़ में नाजायज काम करती है। गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात एएसआई ललन शर्मा का ऑडियो इसका सबूत है। ललन शर्मा एक पिता पुत्र को शराब के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अपने दलाल से बातचीत में एएसआई ललन शर्मा सेवा पानी या घूस की बात भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले सुनिए दलाल से एएसआई ललन शर्मा की बातचीत। बाप बेटा का जगह दारू पकड़ा था ना आज बिहार में, दूध का नाव डाल के उनको चलान करने की पहुंचे पूछिए। अब यही मैंने बचा हुआ है। अब जानते दरोगा का पार उठा नहीं। ऑडियो के सामने आने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लिया। एसपी ने कहा कि शराब बरामदगी को लेकर पुलिस अलर्ट है। शराब के कानून का गलत तरीके से प्रयोग करता है और मामला सही पाया जाता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज जिले में एक काफी दर्दनाक घटना सामने आई। तालाब में नहाने के दौरान एक महिला अनियंत्रित होकर डूबने लगी, जिसे बचाने गई 2 और महिला भी डूब गई। एक दूसरे को बचाने में गहरे पानी में तीनों चली गईं और डूबने से तीनों की मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर लोगों ने तीनों की खोजबीन शुरू की। आसपास नहीं मिलने पर लोग तालाब की ओर गए। उसके बाद लोग तालाब में ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन फानन में परिजनों ने तीनों को टप्पू स्थित दिघल बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन स्थानीय लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। शव के गांव पहुंचते ही लोगों ने तय किया और तीनों को नेपाल में कहीं इलाज के लिए लेकर गए। धनबाद में गुरुवार की रात 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। कतरास भगत मोहल्ला के 4 मंजिला मकान में ये हादसा हुआ है। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे 3 लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंच राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद में जुट गई है। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन और विशेषज्ञों की सहायता से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। मलबे में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं देर रात तक एक महिला का शव बाहर निकाला गया। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने प्रशासन की ओर से चलाए गए राहत और बचाव कार्य की सराहना की। वहीं प्रशासन ने प्रभावितों को सरकारी मदद देने का भरोसा दिलाया। झारखंड के कई जिलों में जंगली हाथियों का कहर जारी है। लगातार हाथी गांव में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग में भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है।
बड़कागांव प्रखंड के तलसवार पंचायत के कुंदरू पलांडू गांव में 9 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथियों के झुंड से लोगों में खौफ का माहौल है। हाथियों के झुंड ने फसलों को चट कर लिया, वहीं खेतों में खड़ी फसल को भी रौंद दिया। कल हाथियों ने आंगो पंचायत के फटारिया पानी गांव निवासी पारा शिक्षक रूपन खलको का घर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम गांव में मौजूद है। इस टीम में 5 वन कर्मी और क्विक रिस्पांस टीम के 10 सदस्य मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाथियों का ये झुंड रांची के राय टिकेत्री होते हुए कुंदरू पलांडू में पहुंचा है। धोखाधड़ी और बेवफाई के आपने बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन जो दानापुर के बेटा में हुआ वो ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा। एक पत्नी अपने पति के 39 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। जी चौंकिए मत, ये सच है और ऐसा हुआ बेटा में। कौड़िया के रहने वाले बृजकिशोर सिंह की शादी 14 साल पहले प्रभावती देवी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बृजकिशोर ने बेटा में किराए का मकान ले रखा था, जिसमें उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। बृजकिशोर खुद गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था। बेटा में जमीन खरीदने के लिए बृजकिशोर ने अपने गांव की पैतृक संपत्ति बेचकर 39 लाख रुपए जुटाए, जिसे अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन 11 अगस्त को बृजकिशोर जब बेटा पहुंचा तो पता चला कि पत्नी सुबह 5 बजे ही घर खाली कर कहीं चली गई। थक हार के बृजकिशोर ने बेटा थाने में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है और बेचारा पीड़ित पति अपने पैसे और बच्चों के लिए दर दर भटक रहा है। प्यार करने वाले दुनिया की परवाह कहां करते हैं। बेगूसराय में ऐसा फिर होते दिखा है। एक मेले में ऑटो चालक की मुलाकात एक युवती से हुई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि मजहब की दीवार भी छोटी हो गई। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। एक दिन पकड़कर राजेश की पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर प्रेमिका ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। 5 सालों से दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। अब मामला परिजनों के पास पहुंचा तो विरोध शुरू हो गया। पुलिस थाना को किसी प्रकार का रिटन आवेदन अभी नहीं दिया गया है। संज्ञान आने पर थाना के द्वारा वहाँ पे गया था। तो एक बच्ची है जिसके द्वारा प्रेम प्रसंग में जहर खाने का मामला आया गया था। पुलिस के अनुसार मामला पूरी तरह प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। युवती ने जहर खाई, इसकी जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी को 5 साल गुजर गए, लेकिन तस्कर हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। सड़क पर खड़ा उत्तर प्रदेश के नंबर का मिनी ट्रक और शराब से भरे 266 कार्टन। तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना की हैं। पटना से आने वाली 4 लेन सड़क पर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसडीपीओ के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर एक टीम बनाते हुए 4 लेन पर ट्रक की घेराबंदी कर दी गई थी। ट्रक में मुर्गियों के दाने और चोकर के बोरे रखे गए थे। पुलिस के पास खबर पक्की थी और इसीलिए पुलिस ट्रक का कोना कोना खंगालने में जुट गई। जांच में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद शराब की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में तस्कर भी अब ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग कार्रवाई करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तकरीबन 1 सप्ताह से झंडूटोला स्थित एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी घुसने से जवान परेशान है। वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत अंतर्गत आने वाले चकदहवा, झंडूटोला, बिंटोली, कान्हीटोला सहित एसएसबी 21वीं वाहिनी के कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंडक नदी के किनारे गांव में रहने वाले लोगों को हर साल ऐसी परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। कई लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बार भी लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे उस क्षेत्र में गंडक नदी का पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कैंप में करीब 3 फीट पानी लगा है। एसएसबी के जवानों ने ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर अपना नया ठिकाना बनाया है। दरअसल वाल्मीकिनगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कई इलाकों में खतरे की घंटी बज रही है।
किशनगंज जिले के दौला में बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव मिली थी वो भी टूट गई। मजबूरन ग्रामीण थर्मोकोल से नाव बनाकर उससे ही आना जाना करते हैं। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार जाते हैं। 500-600 परिवार है जिसमें कोई हम लोग के पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे परिवार 500 परिवार जो उस पार रहते हैं सब आने जाने का यही मात्र साधन है? यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है। यह सरकारी नाव नहीं दिया गया? सरकारी नाव पहले था मगर अभी वो टूट फूट गया। इधर किशनगंज जिले के दौला पंचायत स्थित मझोक में 300 महादलित आदिवासी परिवार हैं जो 1 साल से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे हैं। सड़क किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बार तो भूखे सोने की नौबत तक आ जाती है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नदी से हो रहे कटाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। नदी हर साल अपना धार बदल रही है, जिसके कारण नए इलाके में कटाव शुरू हो जाता है। लोग कटाव के डर से अपने आशियाना को तोड़ने को मजबूर हैं। सदर प्रखंड के मधुरा गांव में बागमती नदी से भीषण कटाव शुरू हो गया है। 2 दिन में 10 से अधिक घर कटाव के भेंट चढ़ चुके हैं। 1 सप्ताह पहले कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग कार्य किया गया था, लेकिन वह भी पानी में बह गया। कटाव हो रहा है, उसी वजह से किसी जगह ले जाके घर देंगे। जमीन भी नहीं है कहीं पे, और क्या सब बोलेंगे। 2 दिन से कितना दिन से कटाव चल रहा है? 2 दिन से बहुत अधिक चल रहा है पूरे। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन इसका असर दिख रहा है। परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत में स्थित मुरादपुर गांव जाने वाली सड़क बाढ़ के पानी के कारण टूट गई, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों ने जुगाड़ से सड़क पर आने जाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन यह खतरनाक है। पूर्णिया में नदी का कहर लगातार जारी है। 22 प्रखंड के चंकी ताराबाड़ी गांव में नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक मकान कटकर कनकई नदी में महज चंद सेकंड में ही समा गया। बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत करीब 1 दर्जन मकान कटकर कनकई नदी में समा चुका है। दहशत में लोग अपने आशियाने को तोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कटाव निरोधक काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाल यह है कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 26 जगहों पर कम्युनिटी किचन खोला गया है, लेकिन इनमें से कुछ जगहों से शिकायतें भी मिल रही हैं कि वहां कम्युनिटी किचन नहीं चल रही। 2 दिन पहले इसकी सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीएम राजेश्वरी पांडे ने खुद जाकर इन कम्युनिटी किचनों का जायजा लिया था। एक तरफ गंगा के जलस्तर में कमी के बाद बेगूसराय के दियारा क्षेत्र के लोगों को जहां राहत मिली, वहीं बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के फातेहा के पास स्लुइस गेट को खोल दिया गया, जिससे बलान नदी का पानी बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड में प्रवेश करने लगा है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ में लगी पपीते, ओल, धान सहित पशु चारे को अपने आगोश में ले लिया। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन इस इलाके को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और फसल मुआवजा सहित केसीसी ऋण को भी माफ करे। हमारे नदी से पानी पूरा आ रहा है, मैदानी भाग है हमारा। ये फसल का अच्छा उपजाऊ जमीन है, जिसमें हमारा अभी सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हुआ कि बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिससे कई नए इलाकों में पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मोतिहारी नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। जल जमाव की वजह से सभी मोहल्ला टापू में तब्दील हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल सदर अस्पताल का है, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे मरीज के साथ ही अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टरों की भी परेशानी बढ़ गई है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने अस्पताल आना भी छोड़ दिया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि जल जमाव से निजात के लिए नगर निगम को कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। मॉनसून के तेवर अभी तल्ख हैं। सालों बाद लोग 3 महीने से बारिश और पानी से जूझ रहे हैं। जून के महीने में रह रहकर पानी से सामना हो रहा है। कुछ दिन पहले जिले के कई इलाके पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित थे। इधर 2 दिन से हो रही बारिश ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। सुपौल जिले के निर्मली शहर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी वार्डों में जल जमाव से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मेन रोड, बैंक ऑफ इंडिया रोड और हटिया रोड समेत सभी सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है। करीब 200 से ज्यादा दुकान और 500 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया है। निर्मली शहर में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बाजार जलमग्न, निचला इलाके में घरों में काफी पानी घुस गई है। गरीब लोग त्राहिम कर रहे हैं पानी से, लेकिन नगर प्रशासन के द्वारा सारे कर्मी को लगा दिया गया है कि पानी कम से कम जल्द से जल्द निकाला जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में 1-2 दिन और बारिश की संभावना है। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड का भौरी गांव। इस गांव में एक अधिकारी का पुश्तैनी मकान है जिसमें उनकी मां रहती हैं। लेकिन अधिकारी की मां कमला देवी के लिए पीएम आवास स्वीकृत हो गया। हद तो तब हो गई जब इस योजना के नाम पर 2-2 बार अवैध पैसे की निकासी भी हो गई। इसकी जानकारी जब अधिकारी के भाई को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत की। पता चला कि मां के नाम से पीएम आवास आया था और बिचौलिए बिना दस्तखत के ही 2 बार में 40,000 और 85,000 रुपए की निकासी उनके खाते से कर लिए। यही नहीं, प्रखंड के ही गोदार माना गांव में एक व्यक्ति ने आवास के लिए अप्लाई किया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन पैसा किसी और ने निकाल लिया, जबकि गरीब का मकान वैसे ही टूटा फूटा रह गया। कभी हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं। उनके द्वारा हम लोग को लगता है कि मदद दिया गया होगा मुखिया जी द्वारा। क्या लगता है इस गांव में पीएम घोटाला हुआ है क्या? पूरा घोटाला हुआ है। इस गांव में दर्जनों ऐसे लाभुक हैं जिन्हें पीएम आवास की सख्त जरूरत है। फॉर्म तक सबमिट किया है, लेकिन प्रखंड के अधिकारियों को इन गरीबों की झोपड़ी नजर नहीं आ रही। खेती के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास खेत हो। गिरिडीह जिले के श्री कृष्णा नगर के वार्ड नंबर 6 में आकर इसका उदाहरण भी मिलता है। गांव से शहर आए अनुराग कुमार को यहां जमीन नहीं मिली। ऐसे में 3 मंजिला मकान की छत पर ही 20 तरह की सब्जियां उगा दी। यहां पर बिल्कुल जैविक तरीके से खेती की जा रही है, जिसकी चर्चा मोहल्ले व आसपास के इलाके में हो रही है और ये मकान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनुराग कुमार गिरिडीह शहर के 80 किलोमीटर दूर गांवा थाना क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वजों से खेती बाड़ी का परंपरा रहा है, सो यहाँ भी खेती शुरू कर दी। कबाड़ से मछली के वेस्ट थर्मोकोल वाटर टैंक, टब वगैरह कबाड़ से खरीद कर लाया और उसमें मिट्टी डालकर जमीन तैयार की। देखिए, अगर सिस्टमेटिक ढंग से खेती किया जाए तो ये कमजोर चीज नहीं है। आदमी अच्छा उपार्जन इससे कर सकता। परिवार वाले खुश हैं कि हरी सब्जियां मिल रही हैं, तो साथ ही हरियाली के बीच छत पर वॉकिंग का आनंद भी आ रहा है। राजगीर पुलिस अकादमी से गुरुवार को 615 महिला समेत 1605 दारोगा निकले। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिल रही हैं। खास बात यह है कि करीब 25 वर्षों बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी बिहार के मुख्यमंत्री ने ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12 बजे यहां पहुंचे। इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी। दरअसल पहले बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण देने का सुविधा नहीं था। 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पंजाब, हरियाणा और हजारीबाग में हुई थी, जिसमें कुल 1640 दारोगा शामिल थे। अकादमी के अधिकारियों ने बताया कि गर्व की बात है कि कोरोना काल में हमारी अकादमी ने पूरे देश के 2000 दारोगा और 150 डीएसपी को ट्रेनिंग दी। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया लौकही गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हथियार लहराते हुए जमकर डांस किया। मोहर्रम के मौके पर यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए।
इस दौरान स्टेज पर नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हाथ में हथियार लहराया। इतना ही नहीं, उस युवक ने एक कट्टा नर्तकी के हाथ में भी थमाने की कोशिश की, लेकिन नर्तकी ने हथियार को हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से तैयारी में जुटी है। इसके लिए राज्य में 54 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। कई प्लांट का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर झारखंड में दम तोड़ने के करीब है, लेकिन झारखंड का स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की ढिलाई कर बरतने के मूड में नहीं है। तीसरी लहर के आक्रमण को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड की दूसरी लहर के विस्फोट के बाद से स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिम्स में 330 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर तैयार किया था, लेकिन बीते 2 महीने से यहां एक भी मरीज के नहीं आने से बेड भले हटा लिया गया हो, लेकिन विभाग ने ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। रिम्स के अस्थायी कोविड सेंटर में 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद थे, ऐसे में बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन पश्चिम सिंहभूम में बच्चों को परेशानी हो रही थी। वजह है पश्चिम सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी, जिसकी वजह से बच्चे स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इन परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई से जोड़ने के लिए पहल की है। विभाग की पहल पर मोहल्ला क्लासेस शुरू की गई। शिक्षक गांव-गांव में जाकर स्वेच्छा से छात्रों के छोटे छोटे समूहों को मोहल्ले के किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले मैदान में पढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी सोचा कि जब स्कूल बंद है तो हम लोग ही क्यों ना जा करके छोटे छोटे मोहल्ले में एक जगह बैठा करके जो है बच्चों को पढ़ाएं। इस पहल से गोयल केरा क्षेत्र के बुरुहुंडरू, कटकरा, डोरबोए, पुराना गोयल केरा में चल रहे मोहल्ला क्लासेस में बच्चों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। बच्चों में उत्साह भी है। कई प्रशस्ति पत्रों के बीच अकेला बैठा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। गुमला के बसिया प्रखंड के राज्य स्तरीय एथलीट रमेश महतो हैं। रमेश आज आर्थिक तंगी की दौर से गुजर रहा है। एथलेटिक्स में अपने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व कर दर्जनों मेडल जीता, लेकिन सिस्टम की मार से रमेश टूट चुका है। अब परिवार चलाना है तो आमदनी तो चाहिए, ऐसे में ऑटो चलाकर गुजारा करना मजबूरी है। कोनबीर निवासी बसंत महतो के 2 पुत्र और 1 पुत्री में रमेश बड़ा बेटा है, तो कमाकर घर चलाने की जिम्मेवारी भी इनकी ही है। इसलिए जरूरत पड़ने पर धान कुटाई का काम भी करता है। 2019-16 में उसमें निकाला, फिर मेडिकल में अनफिट होने के बाद वो दलाल पैसा मांगा, पैसा करके पास करा देंगे, 3.5 लाख रुपए मांगा हमसे। फिर नौकरी वोकरी कुछ नहीं हुआ, हमसे पैसा ठगी कर लिया। बीते 10 सालों से लॉन्ग जंप, शॉट पुट आदि एथलेटिक्स खेलों में जिले के साथ साथ स्टेट और नेशनल लेवल पर लोहा मनवा चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।